Hi guys, so this is Infosys buyback update. Infosys has announced a buyback. So Infosys buyback कर रही है, वो आप सबको मालूम होगा. तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बट हाँ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट इज़ माई जॉब टू टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड द लीगल साइड ऑफ इट. तो एग्जैक्ट क्या टाइमलाइन होगी, एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होगा, प्रमोटर बायबैक करेंगे या नहीं. तो फंडामेंटली हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली लीगल तरीके से बात करेंगे. और ऑफकोर्स जो स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर बायबैक का, वो समझ के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बायबैक में आपको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, कैसे कमाना है, या देर आर चांसेस हैं या नहीं है. तो कल मार्केट ओपन होगा तो मार्केट ऊपर ओपन होगा, मतलब इन्फोसिस का स्टॉक गैप अप ओपनिंग होगा या नहीं होगा, क्या शायद नीचे ओपन होगा, हो सकता है नीचे भी गिर के ओपन हो. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 14th और 30th ऑफ अप्रैल को इन्फोसिस का क्लोजिंग प्राइस अराउंड 1400 लेवल्स पे था. और इन्फोसिस ने अभी अभी पिछले 10-15 दिन में ही हाई मारा है, या लाइफ टाइम हाई मारा है. इसके पहले 2 बायबैक और हो चुके हैं. 2017 वाज द फर्स्ट बायबैक ऑफ इन्फोसिस, जो कि एक टेंडर ऑफर था, और उसके बाद एक और बायबैक हुआ था जो कि ओपन मार्केट से बायबैक हुआ था. तो लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बायबैक. सो ये जो बायबैक हुआ है ये भी ओपन मार्केट से ही बायबैक होने वाला है. करंट प्राइस 1400 रुपए चल रहा है. करंट प्राइस 1400 रुपए के लेवल का है, और बायबैक प्राइस जो अनाउंस हुआ है वो प्लीज अंडरस्टैंड अप टू 1750 तक का अनाउंस हुआ है. So that is the maximum price at which the company is going to buy back, not the specific price. तो कंपनी 1750 पे बाय करने वाली, ऐसा नहीं है. कंपनी 1750 के लेवल्स तक बाय कर सकती है. अगर उन्हें 1400 में मिलेगा तो 1400 में भी बाय करेंगे. सो दैट इज वन पॉइंट टू बी टेकिंग केयर ऑफ. तो बहुत ही जल्दी से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, और फिर आप इवेल्युएट करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं. तो आज 14 अप्रैल है. फंडामेंटली टुडे इज 14th ऑफ अप्रैल, एंड इफ टुडे इज 14th ऑफ अप्रैल, प्लीज अंडरस्टैंड अभी तो बोर्ड मीटिंग का नतीजा है, अभी तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है. जस्ट नाउ द बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास, एंड वंस द बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने का ही है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कम से कम 21 दिन, कम से कम 25 से 30 दिन, टेंटेटिव 25 से 30 दिन उसमें लगेंगे ही लगेंगे. तो जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है उसके 25 से 30 दिन के लेवल्स पे ही, उससे 25 से 30 दिन के टाइम पे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि अभी ये फाइनल रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं है, अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना बाकी है. सो दिस बायबैक इज सब्जेक्ट टू द स्पेशल रेजोल्यूशन विच हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स. तो अभी शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया नहीं है. कम से कम 25 से 30 दिन और लगेगा इसको. टेंटेटिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 15 मई के आसपास तक स्पेशल रेजोल्यूशन फाइनली पास हो पाएगा. अब तक तो पास हुआ नहीं है. सो प्लीज एक्सपेक्ट दैट द रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड और अराउंड 15th ऑफ मई और 20th ऑफ मई. फर्दर उसके बाद एक्चुअली पब्लिक अनाउंसमेंट होगी. तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होती है 7 दिन के अंदर, विद इन 7 वर्किंग डेज. और पब्लिक अनाउंसमेंट के विद इन 7 डेज बायबैक ओपन, विद इन 7 वर्किंग डेज बायबैक ओपन हो जाता है. तो विद इन 7 डेज ये तो मैक्सिमम टाइमलाइन है. इन्फोसिस तो जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तुरंत पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगी और तुरंत ही बायबैक ओपन कर देगी. तो वो भी आप ये समझ के चलिए कि अभी 15th ऑफ जून, 15th ऑफ मई से लेके तकरीबन 15 मई के आसपास ये बायबैक ओपन होगा. 15 मई के आसपास ये बायबैक ओपन एक्सपेक्ट कर सकते हो. 15 मई के आसपास आप शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास होने का एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बाद 7-8 और दिन, तो तकरीबन आप समझ के चलो कि 14th ऑफ अप्रैल के बाद तकरीबन 40 दिन का अभी समय है. तो बायबैक जो ओपन होगा एक्चुअल में, जब इन्फोसिस एक्चुअली पैसा पंप करना शुरू करेगी, देखो किस तरह से दिखेगा. हाँ, 14 अप्रैल है, तकरीबन 15 मई से 1 जून के बीच में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इवेंचुअली कंपनी बायबैक ओपन कर देगी. सो 15 मई से 1 जून का जो टाइम होगा, मेरे ख्याल से इस दौरान इन्फोसिस अपना बायबैक करना शुरू कर देगी. दिस इज द टाइम व्हेन इन्फोसिस विल एक्चुअली स्टार्ट बाइंग. तो यहां बायबैक शुरू होगी. ओके, तो नेचुरली आज का स्टॉक प्राइस, मतलब अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर आप 13 अप्रैल को देखोगे तो 13 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस अराउंड 1400 लेवल पे था, और 1440 1450 का हाई वाई मारा इसने, लाइफ टाइम हाई मार दिया स्टॉक ने. तो 1440 रुपए अभी रेट चल रहा है. प्रोबेबली कल 15 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल निवेशक सोचेंगे कि कल ही 5% 10% गैप अप ओपन होगा, विच इज अ गुड चांस. नोबडी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अगर कोई कर सकता प्रिडिक्ट तो वो अपने घर पे बैठ के सिर्फ वो परचेजिंग कर रहा होता. बट येस, टेक्निकली जो इन्फोसिस पैसा पंप करना शुरू करेगी, 9200 करोड़, 9200, तकरीबन 9200 करोड़ रुपए का बायबैक होने वाला है. तो 9200 करोड़ रुपए का जो बायबैक शुरू होगा, ये जो पैसा
ये पैसे से बाइंग जो शुरू होगी इन्फोसिस के पैसे से, ये 15 मई और 1 जून के बीच में बायबैक जब ओपन होगा, स्पेसिफिक डेट आएगी तब से शुरू होगा। तब तक जो निवेशक होंगे वो उनके मन में अलग अलग टाइप के थॉट्स होंगे, अलग अलग विचार होंगे। सो तब बहुत सारे छोटे निवेशक ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, अब 1400 रुपए का चल रहा है, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे क्यों नो कल बाइंग करेंगे 1420, 1450, 1470 तक हो सकता है कल चला भी जाए, बट रिजल्ट्स थोड़े बहुत कुछ कुछ पैरामीटर्स में कम ज्यादा भी थे, इसलिए हो सकता है 1375, 1360 का लेवल भी टेस्ट हो जाए कल। बट येस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स कल परचेजिंग करना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि उनका शेयर 1750 में बाय हो जाएगा। तो जस्ट टू करेक्ट यू हियर, 1750 इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच द इन्फोसिस कैन बाय। ओपन मार्केट से बाय बैक हो रहा है, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज बाय बैक हो रहा है। तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जैसे ही बायबैक ओपन होगा, इन्फोसिस कैन बाय एट एनी प्राइस। अगर उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा 1400 रुपए तो वो 1400 पे बाय करेंगे, उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा 1450 तो वो 1450 पे भी बाइंग शुरू कर देंगे, उस टाइम पे 1500 लेवल चल रहा होगा तो 1500 पे भी बाइंग होगी। बट येस, स्टॉक विल सी अ गुड अपसाइड, क्योंकि कंटिन्यूस परचेजिंग हो रही है, कंटिन्यूस बायबैक हो रहा है, तो सर्टेनली शेयर प्राइस, अब इतना पैसा पंप अप होगा परचेज के लिए, अब 9000 करोड़ रुपए की बाइंग होगी, तो सर्टेनली उसकी वजह से स्टॉक को बहुत अच्छा सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और वहाँ से स्टॉक और ऊपर जाते हुए दिखेगा। मुझे नहीं लगता बहुत बड़े कोई म्यूचुअल फंड्स स्टॉक बेचेंगे या फिर कोई एफआईआई स्टॉक बेचेंगे। प्रमोटर तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक हो रहा है, तो 12.5-13% की प्रमोटर होल्डिंग है शायद इन्फोसिस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो तकरीबन 12.5-14% की प्रमोटर होल्डिंग है, और वो लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे विल नॉट प्रोबेबली पार्टिसिपेट इन द बायबैक। तो हाँ, कंपनी के टोटल शेयर्स में से तकरीबन ये 1.25% के आसपास का बायबैक है। टोटल शेयर जो बायबैक होंगे वो कंपनी का 1.5% के आसपास हो रहे हैं। एग्जैक्टली कितना हो रहा है, आई हैव नॉट एक्चुअली सीन, या इन अ मोमेंट आई हैव थिंग्स इन माय, या सो इट्स अराउंड जो मैक्सिमम बायबैक 1.23% इक्विटी शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। तो सबके शेयर्स तो बायबैक होंगे नहीं, बट येस, तो भी जो मैकेनिज्म्स हैं आप वो समझिए, डिमांड सप्लाई को समझिए। एक बात की तो गारंटी है कि भाई 9000 करोड़ रुपए का इन्फोसिस में परचेज होने ही वाला है आने वाले 1-1.5 महीने में, और प्लस प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनकी होल्डिंग परसेंटेज वाइज बढ़ने वाली है। तो इट सेंड्स अ गुड सिग्नल। इन्फोसिस का डिजिटल रेवेन्यू तकरीबन 50% के आसपास है, और गवर्नेंस के मामले में कंपनी लेजेंडरी है, चेयरमैन नंदन निलेकनी है। सो ओवरऑल थिंग्स सीम गुड, बट या आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रोसेस। सो अभी क्या होगा समझो। पहले आज अभी 14 अप्रैल को बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। दिस पर्टिकुलर बायबैक इज सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। तो भी शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं है, तो आप समझ के चलो कि एटलीस्ट 25 से 30 दिन वो बाय उसको रेजोल्यूशन को पास होने में लगेंगे ही लगेंगे। और वो पास होगा, उसके बाद विद इन 7 वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, मतलब न्यूज़पेपर में आएगा, फिर सेबी में डॉक्यूमेंट फाइलिंग होगी, और फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट के विद इन 7 वर्किंग डेज बायबैक एक्चुअल में ओपन होगा। ओके, सो जब बायबैक एक्चुअल में ओपन होगा तब ये 9200 करोड़ रुपए पंप इन होंगे मार्केट में। तो टेक्निकली आने वाला 1 महीना जो है, इसमें एनालिस्ट क्या सोचते हैं, रिटेलर्स क्या सोचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, और ओवरऑल कोविड में क्या सीन है, वैक्सीनेशन और स्पीड अप होती है कि नहीं होती है, नंबर्स कैसे आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड गाइज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। तो मुझे लगता था कि इस पे मैं बायबैक की ये प्रोसेस पे थोड़ा लाइट डालूं, बिकॉज क्योंकि मैं भी इन्फोसिस का देख रहा था, एनालिस्ट मीटिंग देख रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि कोई टाइम की बात नहीं कर रहा था। दिस इज अ ब्रीफ टाइमलाइन विच इज देयर। सो जस्ट लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास आज हो गया है, 14 अप्रैल को बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने में, मतलब देखो यार, टेक्निकली 25 दिन का नोटिस तो लगता ही है। वैसे तो पोस्टल बैलेट से पास होना होता है, लेकिन अब वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, तो अब पकड़ के चलो कि 25 से 30 दिन तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने में लगेंगे ही लगेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, विद इन 7 वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, और उसके विद इन 7 वर्किंग डेज बायबैक ओपन हो जाएगा। और बायबैक ओपन होने के बाद
विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर बायबैक को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इन्फोसिस जितना भी बाइंग करेगी वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट करेगी। प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ओपन मार्केट से परचेज होगा। मैक्सिमम प्राइस जिस पे बायबैक होने वाली है वो है 1750 रुपए। क्या इन्फोसिस ये बोल सकती है कि बायबैक, मतलब ये बोलने के बाद कि बायबैक कर रहे हैं उसके बाद क्या इन्फोसिस मुकर सकती है? द आंसर इज नो। पहले ऐसा होता था कि बायबैक अनाउंस करने के बाद आप बायबैक करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता था, बट रिलायंस इंडस्ट्री ने 2003 में एक बायबैक अनाउंस किया था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था 3000 करोड़ का बायबैक, और बायबैक सिर्फ 150 करोड़ की थी, 5% की। तो उसके बाद सेबी ने 2013 में एक्चुअल में जब रिलायंस ने दूसरा बायबैक अनाउंस किया तो सेबी ने एक नियम बनाया कि अगर आप ओपन मार्केट से बायबैक अनाउंस करते हो तो एटलीस्ट 50% आपको बायबैक में स्पेंड करना ही है। तो 90 to 100 करोड़ इन्फोसिस बोल रही है, और पूरा मुझे 100% मालूम है कि वो 90 to 100 करोड़ ही खर्च करेगी, बट मिनिमम उनको 4600 करोड़ खर्चा करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप दिस हेल्प्ड एंड आई होप ये आपको लगा होगा। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो एंड आई जस्ट intended to talk about few regulations related to the buyback. So that's it from my side guys, and if you like this video, please do let me know that whatever feedback you have got. So if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you guys, bye bye.